नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है डिलीवरी। बहू, आज खाने में क्या बना रही हो? मम्मी जी, रोटी और सूखी सब्जी बना रही हूँ। कुछ अच्छा सा खाना बना लो, आज मुझे छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है। अच्छा ठीक है माँ जी, बना देती हूँ। उस समय राशि रसोई में चली गई और छोले भटूरे बनाने। थोड़ी देर बाद बोली, मम्मी जी छोले भटूरे बन गए हैं, आप खा लीजिए। हाँ, राशि अभी आता हूँ। और इसी समय राशि के साथ शिल्पा टेबल पर बैठ जाती है। अरे बहुत जल्दी लगा, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। लाती हूँ माँ जी। राशि अपनी सास को छोले भटूरे परोसती है। तुम्हें छोले भटूरे बनाना नहीं आता? ऐसे अगर खर्चा करते रहोगे तो एक दिन मेरा बेटा रोड पे आ जाएगा। अगर नहीं बनाना आता तो मुझे बोल देती, हम खुद ही बना लेते। और देखो कितनी खराब है, और ऊपर से इतनी सारी मिर्च डाली है। ज़्यादा सा भी ढंग नहीं है खाना बनाने का तुम में। माँ जी, मैं आपके लिए दूसरा बना देता हूँ। अरे रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं है फिर से बनाने की, पैसे बर्बाद करने की। तुम्हें क्या है, तुम तो पूरे दिन घर पे पड़ी रहती हो और मेरा बेटा बाहर जाने घर कमाने जाता है। तुम तो बैठे बैठे फिर पैसे खर्च करती हो। बाकी छोले भटूरे थे, अच्छे बने थे। वो जानबूझ के उसमें नुक्स निकाल रही थी। थोड़ी देर बाद राशि अपने कमरे में आराम करने जाती है। इस समय शिल्पा राशि की बगल के गुजर रही तो देखा कि राशि सो रही है। राशि, बहू इस समय सो रही हो, चलो जाकर सोफे कवर और पर्दे साफ कर दो, गंदे हो गए हैं। अरे मम्मी जी, परसों ही तो सारे साफ किए थे, और परसों की थी तो कितना धूल मिट्टी है, जाकर धो धो दो। इस समय मन में सोकर चली जाती है पर्दे और सोफर के कपड़े धोने। इस समय ऑफिस से उसका पति रमन आता है। राशि, क्या कर रहे हो? चलो मूवी देखने चलते हैं, बहुत दिन हो गए मूवी देखे हुए। अरे बेटा, यह कहाँ जाएगी? तुम जो देखना है नहीं जाएगी, इसे खाना भी बनाना है। अरे मम्मी, आज खाना बाहर से ही मंगा लेंगे, आप परेशान मत होइए। देख बेटा, मुझे बाहर खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, आज मेरा सर दर्द भी हो रहा है। अच्छा ठीक है, खाना बनाने और खाने में रोटी सब्जी बनाती हूँ। पता नहीं सब्जी में कैसे राशि नमक ज़्यादा हो जाती है और सबको खाना परोसती है। तो राशि के साथ शिल्पा बोली, बहुत तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, कभी भी खाना ढंग का नहीं बनाती। तुमने देखा कितना नमक, कितनी गंदी खाना बनाई हो, सही नहीं बनता। आज थोड़ा ज़्यादा नमक पड़ गया है। क्या हो गया, तू रहने दे बेटा, तू ही इसे सर पर चढ़ा रखा है। छोटी छोटी बात पे तुम लड़ पड़ती हो। हाँ हाँ, तुम्हें तो मेरी बात में ही अपनी पत्नी कुछ नहीं बोलेगी। अपनी पत्नी को कुछ दिन ऐसे ही चल रही थी। अब राशि धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है, बीमार भी रहने लगी थी। एक दिन की बात है, राशि को बुखार से तप रही थी। दोपहर का समय था और उसे बुखार था। अब अभी तक खाना नहीं बनाई, अब हम क्या भूखे रहेंगे? मम्मी जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप खुद बना लीजिए। अरे मैं क्यों खाना बनाऊं, आराम करेगी तू और मैं खाना बनाऊंगी। राशि कैसे निकल कर बिस्तर और बेहोश हो गई। इस समय राशि की बुआ सास भी आ गई। अरे भाभी, बहू को क्या हो गया और इतनी कमज़ोर हो गई, पता नहीं क्या हुआ। पूरे दिन बस मोबाइल में लगी रहती है और कभी भी एक ढंग का काम नहीं करती। अच्छा ये सब छोड़ो, इसे अस्पताल ले चलो। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर ने चेक करके बताया राशि गर्भवती है और इसे आराम की सख्त ज़रूरत है। इसे कोई काम मत करवाइएगा। थोड़ी देर बाद हुआ कि साथ रमन को भी कॉल लगा दी और रमन भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। माँ, क्या हुआ राशि को? बेटा, राशि माँ बनने वाली है। क्या सच कह रही हो माँ? सच में मैं पापा बनने वाली हूँ? हाँ बेटा। इस समय डॉक्टर रमन के पास जाता है। मिस्टर रमन, आपके मेरे कैबिन में आइए, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रमन डॉक्टर साहब के कैबिन में जाता है। डॉक्टर बोला कि मिश्रा, आपकी पत्नी बहुत कमज़ोर हो गई, उसे आराम की ज़रूरत है। हाँ, समय समय पर आप दवा खिलाते रहिएगा। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब। रमन अपनी पत्नी राशि को लेकर घर आ जाता है। देखो माँ, अब राशि से कोई काम मत करवाना। तो बेटा कौन करेगा काम? काम तो करेगी, बच्चा भी अच्छा रहेगा, वरना ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरे मैं, डॉक्टर मना किया है काम करने के लिए। एक काम करो, किसी को देख लो, पूरे दिन घर का रख कर राशि का ख्याल रखिएगा और खाना ही बना देगी। अरे बेटा, फालतू का खर्चा क्या करना, राशि को अपने माता पिता के पास छोड़ नहीं आना। इससे अगर मैं राशि को मायके छोड़ दिया तो लोग क्या सोचेंगे? कार करवाने के समय ससुराल रहती है और इस स्थिति में मायके चली आई। देखो माँ, अगर राशि को कुछ भी हुआ ना तो मैं आपको कभी नहीं माफ़ करूँगा। आप समझ लो आपको क्या करना है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं खुद राशि का ख्याल रखूँगा। 8 महीने बाद राशि एक सुंदर सा बेटे को जन्म देती है। शिल्पा तो बहुत खुश थी। अब अपने बहू से भी काम करवाने के लिए नहीं कहती, बहू तुम मेरे पोते का ख्याल रखो, बाकी सब मैं देख लूँगी। धीरे धीरे शिल्पा परिवार में सुधर जाती है। शिल्पा समझ चुकी थी कि अगर बहू को कुछ हो गया तो बेटा को भी खो दूंगी, इससे अच्छा है कि थोड़ी मैं ही सह लूँ। आज शिल्पा की बहू राशि दोबारा माँ बनी। इस बार सुंदर सी बेटी को जन्म दी और उसका परिवार पूरा हो गया।
अब सब कुछ अच्छा हो गया है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।